जय माँ शारदे दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों हम लोग 11th क्लास की मैथ्स पढ़ रहे हैं और उसका फर्स्ट चैप्टर सेट को देख रहे हैं। सेट में हम लोग दोस्त पढ़ रहे थे सबसेट वाली टॉपिक पढ़ रहे थे। आज हम कुछ आगे चलेंगे दोस्त। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट निकालना है तो आप लिख सकते हैं 2 के पावर n। और एक चीज़ का आप खास ध्यान रखेंगे, क्या रखना है दोस्त ध्यान आपको, कि एन जो होता है यह नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो चलिए आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं उस पर डिस्कस करते हैं। आइए आज दोस्त हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर सबसेट के बारे में। प्रॉपर सबसेट के डिफिनीशन क्या कहता है दोस्तों, समझो कि इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी बी टू सबसेट, इफ ए and B two sets such that every element of set A, इस पंक्ति को आप ध्यान से देखिए, every element of set A is the element of B, is the element of B, but at least one element of B, one element of B that is not A, then we say that A is a proper subset of B। प्रॉपर सबसेट को दोस्त वहीं अगर हिंदी में हम बात करें दोस्तों, प्रॉपर सबसेट को हम बोलते हैं उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय। तो यदि ए और बी दो सेट हो और ए का जितना भी एलिमेंट हो दोस्त वह बी में होना चाहिए। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि दो सबसेट है, एक सबसेट है दोस्त ए, एक सबसेट है ए और एक सबसेट है दोस्त बी। तो ए का दोस्त सारा एलिमेंट किस में होना चाहिए, बी में। पर बी में एलिमेंट ऑफ बी, बट लेकिन बी में एट लीस्ट कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में नहीं हो। यानी बी में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए दोस्त जो ई है वह ए में नहीं होना चाहिए। तब दोस्त इस ए को हम बोलेंगे कि ए क्या है, प्रॉपर सबसेट है। आइए उदाहरण से समझिए, जैसे कि हमने एक सेट बनाया ए, हमने एक सेट लिया दोस्त ए, सॉरी 1 2 3 4। हमने एक सेट बनाया दोस्त B1, लिख लेते हैं 1 2 3 4। और एक हमने सेट बना लिया दोस्त B2 1 2 3 4 और 5। और हमें चेक करना है कि ए कब प्रॉपर सेट होगा। तो देखिए कि ए का एलिमेंट है 1 2 3 4, बी का एलिमेंट है 1 2 3 4। तो इसका मतलब यह हुआ दोस्त कि ए इज़ द सबसेट ऑफ B1। ए जो है वह B1 का सबसेट होगा, लेकिन ए यहाँ ए जो है वह सबसेट होगा, लेकिन यह प्रॉपर सबसेट दोस्त नहीं होगा। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट है दोस्त वह नहीं होगा। प्रॉपर सबसेट नहीं होगा क्यों? क्योंकि प्रॉपर सबसेट का डिफिनीशन कहता है कि दूसरे वाला सेट जो बी है उसमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि ए में नहीं हो। लेकिन हमें यहाँ तो दिख रहा है कि बी का जितना भी एलिमेंट है सारा के सारा इस ए में है। इसका मतलब ए को हम प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते। लेकिन जब इस ए का तुलना आप B2 के साथ करोगे तो देखोगे कि ए 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो होना है, लेकिन B2 में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है 5 जो कि ए में नहीं है। इस स्थिति में हम बोल सकते हैं कि ए इज़ द सबसेट ऑफ B2। तो ए को दोस्त हम सबसेट भी बोल सकते हैं, सबसेट। ऊपर तो डिफिनीशन में भी है कि हमें जो भी सेट चेक करना चाहिए वह पहले सबसेट होना चाहिए, उसके बाद ही प्रॉपर सबसेट होगा। और यहाँ जो ए था यहाँ भी क्या था, सबसेट था। क्या था, सबसेट यानी उपसमुच्चय था। लेकिन यहाँ यह प्रॉपर सबसेट नहीं था, लेकिन इस कंडीशन में
बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया 5, इसलिए ए को सबसेट के साथ साथ दोस्त हम इसे प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रॉपर सबसेट। अगर हमारी स्पीड आपको कम लगे तो यूट्यूब स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन देता है, आप वहाँ से बढ़ा सकते हैं। हम तो सर इतना ही धीरे धीरे पढ़ावे करते हैं। तो क्या है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम प्रॉपर सबसेट, किसी भी सबसेट को प्रॉपर सबसेट तभी कहेंगे जिसके साथ हम तुलना कर रहे हैं उसमें एक ऐसा एलिमेंट हो जाना चाहिए जो इसमें नहीं है। तो आइए एक मतलब हम आपको थोड़ा इरेज करके और ही समझा दे रहे हैं थोड़ा बढ़िया से। हमने दोस्त यहाँ ले लिया एक सेट ले लिया ए, जो क्या है ए बी सी। हमने एक सेट लिया बी, ए बी सी। देखो यहाँ ए इज द सबसेट ऑफ बी है, क्योंकि आपको देखकर पता लग रहा है कि ए का जितना भी एलिमेंट है वह बी में है। लेकिन क्या करें ना, हम बी को थोड़ा और ही मतलब बढ़ा दें और यहाँ सी के बगल में क्या लिख दे? डी। इस स्थिति में भी लिखेंगे हम दोस्त कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो ऊपर वाला स्थिति में चूंकि ए का सारा एलिमेंट बी में है और बी में और यहाँ तक जब हम लिखे थे तो बी में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं था। इस स्थिति में दोस्त इसको केवल हम सबसेट ही बोलेंगे। क्या कहेंगे? सबसेट। लेकिन जब दूसरा स्थिति में जब यहाँ हमने एक्स्ट्रा किसको लिख दिया? डी को, तो बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो गया कौन सी? डी, जो कि ए में नहीं है। इस स्थिति में ए को हम सबसेट तो कहेंगे ही हैं। क्या कहेंगे? और साथ ही साथ ए का एक और ही नाम बढ़ जाएगा दोस्त, वह हो जाएगा प्रॉपर सबसेट। क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्त, इस कंडीशन में जब बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जाता है तो बी को दोस्त हम बोलते हैं सुपर सेट। सुपर सेट। अगर इसको नोटेशन करना है दोस्त हमको, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। कोई नोटेशन ऐसा लिखा हुआ है कि बी ऐसे घुमा दिया है सिंबल ए, इसका मतलब दोस्त क्या है कि बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, सॉरी, बी इज सुपर सेट, बी इज ए सुपर सेट, बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। बी जो है ना दोस्त वह ए का क्या है? सुपर सेट है। और सुपर सेट कहने का मतलब कि बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है दोस्त। एक्स्ट्रा, कम से कम एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा किसके अपेक्षा? ए के अपेक्षा। ए के कंपेयर में बी के पास कम से कम एक होना चाहिए। या आप यहाँ एक और ही सी ले लो, ए बी सी डी ई। इस स्थिति में भी हम बोलेंगे कि सी क्या है? सुपर सेट है। सी क्या है? सुपर सेट है ए के तुलना में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रॉपर सबसेट किसे कहेंगे। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि अगर दो सेट है ए और एक सेट है बी, तो ए में का जितना भी एलिमेंट है दोस्त वह बी में होना चाहिए, लेकिन बी में कम से कम एटलीस्ट एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जाए तब दोस्त हम ए को बोलेंगे प्रॉपर सबसेट और बी को दोस्त हम बोलेंगे सुपर सेट। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।